दोस्तों, कुछ भी कहिए लेकिन अगर पाकिस्तान को वाकई में किसी ने धूल चटाई है तो वो इंदिरा गांधी है। 1971 में पाकिस्तान से अभिन्न हिस्सा, मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि एक देश को ही काट के रख दिया, एक पूरा हिस्सा उनके पास से चला गया। लेकिन अमेरिका जो है और पूरी दुनिया पाकिस्तान का साथ दे रही थी। इतना कुछ होने के बावजूद इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने नहीं झुकी। ये संवाद बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाद में जब रिचर्ड निक्सन के टेप सामने आए तो ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोले थे उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए कि बड़ा खराब लगा, बहुत ही खराब था ये। तो हम दोस्तों जानेंगे ये स्टोरी और जो संवाद हुआ था इंदिरा गांधी और रिचर्ड निक्सन के बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए, जब 1966 में इंदिरा गांधी आई, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी की बात होने लगी, तब भी इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। इससे पहले लिंडन जॉनसन जो प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी अमेरिका गई, लिंडन जॉनसन जो हैं वो इंदिरा गांधी के साथ बोले कि मुझे आपके साथ डांस करना है, लेकिन इंदिरा गांधी ने पोलाइटली मना कर दिया। कश्मीर मुद्दे पे भी इंदिरा गांधी झुकी नहीं, और ये सब के बावजूद इंदिरा गांधी अमेरिका से एड लेके आई। लेकिन रिचर्ड निक्सन जो थे वो इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा, मतलब बहुत दोस्ती नहीं थी यहां पे भारत और, मतलब जब रिचर्ड निक्सन आए तो बहुत ज्यादा झुकाव नहीं था उनका भारत की तरफ। 1971 में देखिए, इधर अमेरिका, आपको पता ही है कि इधर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का पूरी तरीके से फेवर कर रहा था। 1970 में जब 1969 में अयूब खान हटे तो इलेक्शन हुए, शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब आप एक बात बताओ कि जब से आजाद हुआ है भारत, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसको आज बांग्लादेश बोला जाता है, वहां पे उसको कभी वेस्ट पाकिस्तान ने उस तरीके का दर्जा दिया ही नहीं। वो बंगाली मुस्लिम्स रहते थे और हमेशा उनको दबा के रखते थे, लेकिन जीत गए वहां के नेता, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और उसके बाद वो हत्याकांड चलाया पाकिस्तान ने कि आप छोड़ ही दीजिए, बहुत बुरी तरीके से एक साइड से उन्होंने काटना शुरू किया, और उसके बाद वो रुके ही नहीं। अब हुआ क्या कि बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से लगता है, सबसे बड़ा बॉर्डर भारत बांग्लादेश से ही तो शेयर करता है। तो यहां से भर भर के आसाम में, बंगाल में लोग आने लगे। तो इतने सारे लोगों को देख के इंदिरा गांधी घबरा गई कि हो क्या रहा है। पेपर में रोज खबरें आने लगी कि पाकिस्तान बर्बरता कर रहा है। तो अब इंदिरा गांधी करें तो करें क्या। पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, हर कोई था, तो यह सुझाव हुआ कि क्या हमको पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाना चाहिए। उस समय हमारे आर्मी के चीफ श्याम मानेकशॉ भी थे। उन्होंने बोला, अप्रैल की बात है ये, उन्होंने बोला कि अभी हमको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी एक तो पहली बात मॉनसून आने वाला है और बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मॉनसून में वहां पे बांग्लादेश में लड़ना, मतलब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो अभी हमको फिलहाल कुछ समय के लिए रुकना चाहिए, और अभी हमारी आर्मी के जो डिविजन्स है वो पूरी भारत में फैले हुए हैं, उनको एक साथ लेके आना, थोड़ा सा हमको टाइम दे दीजिए। अब इंदिरा गांधी ने यह बात मान ली, इंदिरा गांधी ने यह बात मान ली, और अगर यही बात जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में मान ली होती तो शायद हम वो वॉर नहीं हारते। इंदिरा गांधी मान गई, और फिर इधर इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और इधर इंदिरा गांधी एक और चीज उन्होंने की कि डिप्लोमेटिकली कैसे इसको सॉल्व किया जाए। उनको पता था कि युद्ध को कोई रोक नहीं सकता, युद्ध होना ही होना है, लेकिन भारत क्यों एग्रेसर बने। वो चाहता था पहले पाकिस्तान अटैक करे, और पाकिस्तान ने यही किया। खैर वो अलग मुद्दा है, हम 1971 के वॉर में उसकी पूरी बात करेंगे। तो इंदिरा गांधी जो है वो पूरी दुनिया में मदद मांगने गई कि हमारी मदद कर दो, हर जगह से वो खाली हाथ लौटी। 1971 में रिचर्ड निक्सन, इंदिरा गांधी बहुत उम्मीदों के साथ गई थी कि अमेरिका, क्योंकि लिंडन बी जॉनसन के साथ ठीक ठाक उनके जो रिलेशंस थे भारत और अमेरिका के तो सही थे, लेकिन रिचर्ड निक्सन के साथ पूरा बदल गया। तो इस उम्मीद से गई कि अमेरिका हमारी बात को सुनेगा, लेकिन अमेरिका ने, रिचर्ड निक्सन ने साफ मना कर दिया, मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब दोनों में ही रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। 4 और 5 नवंबर को दोस्तों ये मीटिंग हुई थी। अब इसका जो अकाउंट है, उस समय आपको पता ही है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो हेनरी किसिंगर थे। हेनरी किसिंगर की मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, देखिएगा। और इंदिरा गांधी के पीएन हक्सर थे। तो हुआ क्या, यहां पे किसिंगर बताते हैं कि किस तरीके से कॉन्वर्सेशन हुआ। देखिए, बाद में जो टेप्स रिलीज हुए हेनरी किसिंगर और रिचर्ड निक्सन की जो बात थी वो इतनी ज्यादा खराब थी इंडियंस के लिए। इससे यह पता चलता है कि रिचर्ड निक्सन रेसिस्ट थे, वो भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। किसिंगर बताते हैं कि जो कॉन्वर्सेशन हुई दोनों ही के बीच में, वो डायलॉग ऑफ द डेफ थी, है ना। कोई एक दूसरे को सुनना नहीं चाह रहा था। यहां पे
जो भी रिचर्ड निक्सन ने पॉइंट बोला, इंदिरा गांधी ने नहीं सुना, और इंदिरा गांधी ने जो पॉइंट बोला, रिचर्ड निक्सन ने नहीं सुना। लगातार इंदिरा गांधी बताती रही कि देखिए एग्रेसर हम नहीं हैं, आप समझिए, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताती रही, लेकिन रिचर्ड निक्सन बिल्कुल भी नहीं सुने। अमेरिका के एक्स डिप्लोमैट डेनिस क्लक्स लिखते हैं अपनी किताब में, उनकी जो किताब है द स्ट्रेंज नेबर्स, उसमें बताते हैं कि ये जो मीटिंग थी वो 4 और 5 नवंबर को ही व्हाइट हाउस बैंकेट में, ये 4 नवंबर को मीटिंग थी। ना ही इंदिरा गांधी और ना ही रिचर्ड निक्सन ने एक दूसरे से बात की, बिल्कुल भी, दोनों ने एक दूसरे से बात की ही नहीं। साफ दिख रहा था कि कितनी ज्यादा टेंशन है। तो यहां पे रिचर्ड निक्सन की जो बीवी थी मिसेस निक्सन, उन्होंने थोड़ी टेंशन दोनों में ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब आया 5 नवंबर। 5 नवंबर, वैसे ही रिचर्ड निक्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे इंदिरा गांधी से। हम ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी को हेनरी किसिंगर ने विच एंड अ बिच तक बोल दिया था, ऐसा था। अब रिचर्ड निक्सन जो हैं, उनको इंदिरा गांधी, अब उनके सामने नहीं बोला था, ठीक है, अपने जो डिस्कशन कर रहे थे उन्हीं से ही बोला था। बिल्कुल भी रिचर्ड निक्सन नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी को अपर हैंड मिले, बहुत चिढ़ते थे उनसे। तो 5 नवंबर को फिर मीटिंग होनी थी, और सुबह ही सुबह मूड खराब था रिचर्ड निक्सन का, बहुत उल्टे सीधे वर्ड्स बोल दिए। तो अब जब दोनों को मिलना था रिचर्ड निक्सन के ओवल ऑफिस में, 45 मिनट तक इंदिरा गांधी को रिचर्ड निक्सन ने वेट कराया। इंदिरा गांधी ने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद रिचर्ड निक्सन ने उनको ब्लेयर हाउस में बुलाया। अब जब रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी को ब्लेयर हाउस में बुलाया, तो इंदिरा गांधी अपने रूम से बाहर ही नहीं आई। इंदिरा गांधी ने भी रिचर्ड निक्सन को 45 मिनट तक वेट करा दिया। तब रिचर्ड निक्सन को पता चल गया कि भैया बहुत टेढ़ी खीर है, इनसे निपटना बहुत मुश्किल है। देखिए कुछ भी कहिए, लेकिन इंदिरा गांधी को एक समय बहुत कमजोर समझा जाता था। इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया बोला जाता था। कांग्रेस के ही लोग इंदिरा गांधी के पीछे पड़े थे और उनको लग रहा था अरे ये क्या कुछ करेगी, लेकिन ऐसा ऐसा पासा पलटा, इस तरीके से वापस आई इंदिरा गांधी की सबकी नैया पार लगा दी, एक एक की बैंड बजा दी। ये तो बिल्कुल सच बात है, ये तो इनके प्रतिद्वंदी भी बोलते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंदिरा गांधी ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, इमरजेंसी लगाना, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये पूरी 5 नवंबर को कॉन्वर्सेशन हुई। हम ये देखते हैं कि यहां पे इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन से बोला कि आप हमारी मदद करिए, आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान अग्रेसर है। तो रिचर्ड निक्सन ने साफ बोल दिया कि देखिए हम आपकी मदद नहीं करेंगे, और अगर आप पाकिस्तान पर अटैक करेगी तो इसका मतलब यह है कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया। तो यहां पे इंदिरा गांधी ने बोला देखिए हम अटैक नहीं करने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि हम चुप भी नहीं बैठेंगे। इस तरीके से ये पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, और रिचर्ड निक्सन और इंदिरा गांधी दोनों ही नहीं माने। इंदिरा गांधी अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी। अब उसके बाद सीधा उन्होंने अमेरिकन पीपल से अपील कर दी। हालांकि यहां पे तो इंदिरा गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, उन्होंने सीधा बोला कि मैं इतनी दूर से इसलिए आई हूं ताकि आप इस बात को समझे कि गलती किसकी है, लेकिन उल्टा यहां पे मुझे ही गलत बताया जा रहा है। फिर उसके बाद यही भी बोला कि अब वो वक्त चला गया जब 3000 से 4000 मील बैठा हुआ कोई देश भारत को बोलेगा कि तुमको कैसे काम करना है, जस्ट बिकॉज वे अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, उनका व्हाइट कलर है, तो वो हमको ऑर्डर कतई नहीं दे सकता। हेनरी किसिंगर ने जब ये सुना तो उसके बाद उनका और ज्यादा मूड खराब हुआ। मिसेस गांधी वो बताते हैं कि जो इनका विजिट था कोई प्रोग्रेस इस पे नहीं हुई और वापस लौट गई। 5 दिसंबर 1971 को वॉर शुरू हो जाता है भारत और पाकिस्तान में। अब आपको पता है कि इसमें पाकिस्तान ने ही भारत की एयरफील्ड पे पहले अटैक किया, और सितंबर में देखिए इसका एक कारण यह भी था ना कि हमने इससे पहले सोवियत से मदद मांग ली थी। भाई हमको अपने आप को सुनिश्चित करना था ना, तो इंडो सोवियत ट्रीटी हमने ऑलरेडी साइन कर ली थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी सितंबर 1971 में, और नवंबर में, मतलब 1 महीने बाद यह प्रकरण हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं। 1 महीने बाद यह अमेरिका गई, तो इसलिए और ज्यादा सब खार खाए बैठे थे। तो जब यह वॉर शुरू हुआ, हेनरी किसिंगर को रिचर्ड निक्सन ने कॉल किया। 6 दिसंबर को रिचर्ड निक्सन यह बोलता है कि वो हमारे साथ खेल खेल रही है, तुमको पता है ना वो कितनी ज्यादा बदतमीज है। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे दोस्तों। शी डिड नॉट, पता नहीं क्या बोला उसके बाद, दिस वुमेन सकर्ड अस। समझ रहे, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके, और उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंदिरा गांधी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जितना जोर हो सकता है लगा दो। यहां पे आई थी मदद मांगने, कुछ भी मदद नहीं देंगे।
उसके बाद किसिंगर को यह बोला, मतलब पूछा उनसे कि क्या चाइना कोई मूव कर सकता है। अब चाइना ने क्यों पाकिस्तान की हेल्प नहीं की थी, इस पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है 1971 वॉर में, आप जरूर देखिएगा। तो निक्सन यही चाह रहा था कि चाइना किसी तरीके से भारत को डरा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसिंगर ने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह लिखा कि मिसेस गांधी बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी और भारत के नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने सिंगल हैंडेडली परस्यू किया था, और इसीलिए हम सब उनकी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं। यहां तक कि दोस्तों अमेरिका में ही पोल हुआ था दुनिया में 1971 में, जब यह वॉर खत्म हुआ, बांग्लादेश अलग बन गया, तो इंदिरा गांधी का जो वर्चस्व था वो हर जगह फैल गया। तो उस समय मोस्ट एडमायर्ड पर्सनैलिटी थी इंदिरा गांधी। ऐसा हुआ, उसके बाद फिर रिचर्ड निक्सन को खुद ही अपना पद छोड़ना पड़ा। वाटरगेट स्कैंडल में फंस गए थे ना भैया। रिचर्ड निक्सन जो हैं रिपब्लिकन थे और डेमोक्रेट्स की जासूसी करवाते हुए पकड़े गए थे, वाटरगेट स्कैंडल जिसको बोला जाता है, और उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो यह कहानी थी। और हां, आपको पता ही है कि अमेरिका ने जब यह सब कुछ हुआ 3 दिसंबर को 1971, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 9 इंडियन एयरबेसेस पर अटैक कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने उस समय कोलकाता में थी और रैली को एड्रेस कर रही थी। तब उन्होंने सीधा बोल दिया, देखिए यही भारत चाहता था कि पाकिस्तान अटैक कर दे, और जैसे ही उन्होंने अटैक किया उन्होंने सीधा बोल दिया कि अब हम वॉर में हैं। और उसके बाद सैम मानेकशॉ और भारत की नेवी ने, ठीक है, ऐसी बैंड बजाई दोस्तों, ऐसी बैंड बजाई कि हम क्या बताएं, है ना। फाइनली बांग्लादेश 13 दिन बाद, बधाई हो, बांग्लादेश हुआ। 16 दिसंबर को बांग्लादेश बन गया। 3 दिसंबर को सब कुछ हुआ। 4 दिसंबर को पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया और बहुत जबरदस्त स्पीच दी थी उस समय पार्लियामेंट को भी। और जब यह बताया कि भारत 6 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लिया, भारत पहला था ना जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया, तब पूरी पार्लियामेंट ने जोरदार तालियां बजाई। और दोस्तों हुआ क्या कि निक्सन ने अपना 7वां जंगी बेड़ा बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। मैंने बताया ना कि रिचर्ड निक्सन ने इतने ज्यादा अपशब्द बोले थे इंदिरा गांधी को कि जब यह सब कुछ हुआ, जब चाइना ने हेल्प नहीं की, कुछ भी नहीं हो पाया, तो रिचर्ड निक्सन ने 7वां जंगी बेड़ा भेज दिया। लेकिन इधर सोवियत ने भी अपना जंगी बेड़ा भेज दिया और सोवियत ने साफ बोल दिया कि देखो भैया, हमने तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की है, अगर आप अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे। इसीलिए सब चुप थे और पूरी दुनिया का सपोर्ट था एक तरीके से पाकिस्तान को, और भारत को भी सपोर्ट था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। उसके बावजूद भारत जीत गया।